आज का टॉपिक है परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। पहली बात, पहले ना इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं और इसको लाइटली नहीं लेना है। इस चैप्टर को मैं बार बार एक बात बोलता हूं, जिन टॉपिक्स को आप लाइटली लेते हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर आप आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हो, आप यूजीसी नेट देना चाहते हो प्रोफेसर बनने के लिए, आपको पता है यही बात छोटी, जिनको आप छोटी छोटी बातें समझ रहे हो, यही एक्चुअल में मेन बात है। एसेट्स परचेस करने की एंट्री और बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कोई आपसे पूछेगा नहीं, वो सबको पता है कि ये सभी स्टूडेंट्स को पता है। मेन बात वहां से बातें की जाती है जिस बात को नॉर्मली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और जब ऐसी बातों को आप कंफर्म करते हैं जहां पे दूसरे इग्नोर कर देते हैं, निश्चित तौर पर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो। और जैसे ही आप डिफरेंट कर रहे हो, इसका मतलब डिफरेंट बनोगे भी, आपका सिलेक्शन भी डिफरेंट ही होगा। तो कहने का सेंस ये है कि आप डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए, भीड़ से हटकर बने अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो। सिंपल थ्योरी है। तो आइए, परचेज रिटर्न बुक, ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने गुड्स परचेज किया, भाई परचेज रिटर्न बुक तो बना रहे हैं ना एज अ बिजनेसमैन, तो जब हमने गुड्स परचेज किया और हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसको कहां पर क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। लेकिन ये याद रहे, परचेज रिटर्न बुक में कौन से परचेज रिटर्न को दिखाएंगे? जो हम उधार खरीद कर लाए थे या नगद खरीद के लाए थे? याद रखिए, जब हम गुड्स उधार खरीदे हुए गुड्स को वापस करते हैं, ध्यान से समझिए, जब हम उधार खरीदे हुए गुड्स को वापस करते हैं तो इसे कहां पे दिखाते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। और जब उधार बेचे गए सामान को हम वापस लेते हैं तो उसको कहां दिखाते हैं? क्योंकि नगद का मामला कभी भी कहां जाता है? कैश बुक में जाता है। अगर बुक की बात करें तो कैश बुक को छोड़कर किसी भी और बुक में कैश ट्रांजैक्शन नहीं आता है। तो इसका मतलब गौर करो, परचेज रिटर्न बुक में हम उन्हीं परचेज रिटर्न को दिखाते हैं जिस परचेज को हमने उधार खरीदा था, और जो उसके रिटर्न कर रहे हैं उसी को परचेज रिटर्न बुक में दिखाएंगे। क्लियर? सेल्स रिटर्न बुक में कौन से रिटर्न को दिखाएंगे? जिस सेल को हमने उधार किया था, मतलब जब हमने गुड्स उधार बेचा होगा, है ना, अब ग्राहक आकर उसे हमें रिटर्न कर रहे हैं, तब हम इसको कहां पे दिखाएंगे? सेल्स रिटर्न बुक में दिखाएंगे। तो यहां पर दोनों का रिलेशन किससे है? दोनों का रिलेशन किससे? बोलो, क्रेडिट से। किससे? बोलो, उधार से है। अब अगली बात पर ध्यान दीजिएगा। परचेज रिटर्न होता है, ध्यान से समझते रहिए, मैं सारे कंसेप्ट्स को 100% आपका क्लियर कर दूंगा। अब तक अगर किसी स्टूडेंट का कंफ्यूजन बना हुआ था तो ये आज लास्ट डे होगा कंफ्यूजन का, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक में। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स यहां पर बनते हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, मतलब यहां पे सैकड़ों ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो गौर कीजिए, अब जो लेक्चर सुनने के बाद चाहे ऑब्जेक्टिव कैसा भी हो, आप इजीली कंफर्म कर लोगे। तो एक बात तो समझ जाइएगा, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक का रिलेशन किससे है? उधार से या नगद से है या दोनों से है? सिर्फ उधार वाले से है, ये याद रखिएगा, क्रेडिट वाले से है। दूसरा, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो गुड्स बाहर रिटर्न करने जाते हैं या अंदर आते हैं? बाहर जाता है रिटर्न करने। तो इसी का हम एक और नाम रखते हैं, इसी को हम, अगर परचेज रिटर्न बुक का एक और नाम रखना हो तो क्या रखेंगे हम? रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्या रखेंगे इसका नाम? बोलो। अरे रिटर्न करने के लिए बाहर जाएंगे ना हम, परचेस का रिटर्न करने के लिए बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे? भाई हमने परचेस किया तो रिटर्न बाहर ही करेंगे ना। तो परचेस रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न आउटवर्ड बुक। और सेल्स रिटर्न होगा तो कोई हमारे पास रिटर्न करने आएगा ना, तो इसी का नाम क्या रखेंगे? रिटर्न, बोलो बोलो, रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, रिटर्न इनवर्ड बुक। तो एक बात और क्लियर हो गया कि परचेस रिटर्न बुक का नाम क्या है? एक और नाम, एक और नाम बोलो, रिटर्न आउटवर्ड बुक। और सेल्स रिटर्न बुक का एक और नाम, रिटर्न इनवर्ड बुक। ये दोनों बातें समझ में आ गई है? दैट्स ऑल। अब आइए, मैं आपको यहां पर
सीधे सीधे पहले क्वेश्चन पे लेके आता हूं। हालांकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग करेंगे जिसका नाम है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। क्या नाम है बोलो? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। इन सब चीजों को उठा के ऊपर डाल देता है, ध्यान दें। यहां पर है, पहले तो फॉर्मेट देखो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। फॉर्मेट चेक कर लेते हैं क्या कौन सा फॉर्मेट है। डेट, पार्टिकुलर्स, यहां पर आ रहा है डेबिट नोट नंबर। क्या आ रहा है देखिएगा, यहां पर क्या आ रहा है बोलो, यहां पर आ रहा है डेबिट नोट नंबर। अब ये क्या होता है डेबिट नोट नंबर, थोड़ा इसको कंफर्म करेंगे हम लोग। अगला है LF, फिर अमाउंट। ये डेबिट नोट नंबर क्या है? पर्टिकुलर्स डेट तो समझ में आता है। मैं आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको सीधा सीधा बताते हैं, दो नोट नंबर होता है, एक डेबिट नोट नंबर और दूसरा क्रेडिट नोट नंबर। अब पहले आराम से समझिएगा। जब हम गुड्स किसी से उधार खरीदते हैं, मान लो मिस्टर एक्स से हमने गुड्स उधार खरीदा, तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं मालूम है? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। हमने गुड्स किससे खरीदा? एक्स से, तो हम एक्स को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि हमने उधार खरीदा, मतलब हमने एक्स को क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि एक्स देने वाला है। आप नॉर्मल गोल्डन रूल्स को देखेंगे तो क्रेडिट द गिवर, तो हु इज द एक्स? हु इज एक्स इन दिस केस? हु इज एक्स इन दिस केस? गिवर ना, तो इसलिए हमने एक्स को क्या किया? क्रेडिट किया। अब इसी से क्रेडिट किया। अब एक बात बताओ, जब हम उसको गुड्स रिटर्न कर देंगे, मान लो हमने 10,000 का गुड्स खरीदा था, तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, कितना हजार? 10,000 टू एक्स, कितना हजार? एक्स को हमने क्या किया यहां पर? क्रेडिट। लेकिन जब हम उसको गुड्स रिटर्न करेंगे ना, जब हम उसको 1,000 का गुड्स लौटा देंगे, तो अब एक्स क्या है? पाने वाला है। अरे हाँ या ना? देन हम एंट्री क्या करेंगे मालूम है आपको? एक्स डेबिट कितना? एक्स डेबिट कितना? 1,000, मतलब फिगर इन 1,000 है यार। अगर ऐसे मान लो लिख देता हूं 10,000, तो यहां पर क्या आएगा? 1,000 एंड टू क्या लिखोगे? बोलो बोलो, टू परचेज रिटर्न 1,000। इसका मतलब जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो जो हमारा सप्लायर है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, याद रखिए। और इसीलिए हम उसको डेबिट नोट जारी करते हैं। गौर कीजिए। तो जब मान लीजिए मैंने आपसे गुड्स खरीदा है, मान लेते हैं, या चलो ये मान लो हम लोगों ने गुड्स खरीदा है बाहरी से। हर कोई अपने आप को खरीदार मानकर सोचो, आपने गुड्स खरीदा था किसी सप्लायर से। तो जब आपने गुड्स सप्लायर से खरीदा होगा तो आपने उस सप्लायर को क्या कर दिया होगा? क्रेडिट की डेबिट? बोलो बोलो, CR के DR? CR, क्रेडिट क्या होगा? लेकिन अब आप उसे गुड्स वापस कर रहे हो, तो आप एक नोट तैयार करके उसको भेजोगे। अब जैसे कि एक डिस्क्रिप्शन, एक कागज का टुकड़ा लोगे, मैं आपको और भाषा, इजी भाषा में समझाता हूं। उस कागज के टुकड़े पे आप लिखोगे कि भाई मैं आपको ये सामान, ये सामान, मान लो 2-4 टाइप की चीजें आपने लिया। सपोज आप टेलीविजन बेचते हो, तो 4 टाइप के टेलीविजन को आपने रिटर्न किया, तो आप उसको लिखोगे कि ये सामान इतना पीस, ये सामान इतना पीस, इतने का हमने आपसे खरीदा था, ये हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। उसी कागज के टुकड़ा को क्या बोलेंगे? जो हम उसको भेजेंगे ना भाई, जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो उसको हम कुछ कागज पे लिख के भेजेंगे, नहीं भेजेंगे कि हम आपको क्या भेज रहे हैं? रिटर्न क्या कर रहे हैं? यस। तो वो जो कागज का टुकड़ा है ना, जिसमें हमने ये सारा डिटेल लिखा, उसे ही क्या बोलते हैं? डेबिट नोट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? डेबिट नोट बोलते हैं। सॉरी, डेबिट नोट नंबर नहीं, हम उसे डेबिट नोट बोलते हैं। और उस डेबिट नोट पर एक नंबर चढ़ा देते हैं, एक नंबर डालते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? डेबिट नोट नंबर। ये ही डेबिट नोट हमारे लिए वाउचर का काम करता है, और इसको हम संभाल कर रखते हैं। एक कॉपी उसे भेज देते हैं और एक कॉपी हम अपने पास भी रखते हैं, ताकि हमारे पास भी एक एविडेंस रहे और उसी के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग कर सकें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो डेबिट नोट कौन भेजता है? परचेजर भेजता है। किसको? सप्लायर को। तो अगर हम परचेजर हैं और हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या भेजेंगे? डेबिट नोट नंबर। इट मीन्स डेबिट नोट, द वर्ड डेबिट नोट या द डॉक्यूमेंट डेबिट नोट इज यूज्ड फॉर परचेज रिटर्न बाय परचेजर। नहीं समझ में आई बात? तो परचेज रिटर्न के केस में
परचेजर के द्वारा डेबिट नोट यूज किया जाता है। तो डेबिट नोट परचेजर किसको भेजता है? सेलर को भेजता है। अब उस पर अगर कोई नंबर है तो इसे हम डेबिट नोट नंबर कहता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अरे कोई शक, एनी प्रॉब्लम? बस अब आइए यहां पर देखते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न 3 टाइटन watches priced at 330 east to MS टाइम हाउस रांची ड्यू टू डिफेक्ट इन मेन स्प्रिंग। अब देखो, किसी भी तरह से डिफेक्ट होने की वजह से हमने गुड्स रिटर्न कर दिया है टाइटन वॉच किसको? MS टाइम हाउस रांची को। बस कुछ नहीं। कितने तारीख को? 2 तारीख को। इसमें कुछ खास बात नहीं होती है, जस्ट एक फॉर्मेट याद रखना। मेन जो खास बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक बार फॉर्मेट देखो कंफर्म। तो देखिए, MS टाइम हाउस रांची 3 टाइटन वॉचेस एट 330, 2 फरवरी लिख दिया यहां पर कितना? 990। अगर इसका कोई डेबिट नोट नंबर होता, मान लो 312, तो लिख देते। क्वेश्चन में नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया। अब आइए, फिर हमने किसको? रिटर्न टू टाइम स्टार मुजफ्फरपुर 2 टाइम पीसेस चार्ज्ड एट 140 ईस्ट ड्यू टू डिफेक्ट इन अलार्म्स। तो देखिए, अलार्म्स को रिटर्न किया गया। तो टाइम स्टार को हमने क्या? 2 टाइम, देखिए 140, 280 रुपए का यहाँ रिटर्न। मान लो इसका डेबिट नोट नंबर होता 316, तो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर कह रहा है एल्विन वॉचेस ऑफ ₹600 ईस्ट टू अग्रवाल वॉचेस सेंटर जमशेदपुर, मतलब एक्सेस इन ऑर्डर। एक्सेस ऑर्डर की वजह से हमने कुछ रिटर्न कर दिया। देखो, रिटर्न के बहुत सारे रीजंस हो सकता है। हो सकता है जितना हमने मतलब कुछ ज़्यादा ही मंगवा लिया तो भी रिटर्न हो सकता है। ये गुड्स ही डिफेक्टिव है इसलिए भी रिटर्न हो सकता है। हो सकता है कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बात बिगड़े उससे पहले हमने रिटर्न कर दिया। ये कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो रीज़न पे नहीं जाना है, मेन बात है कि लिखना है कैसे। तो ये अग्रवाल वॉचेस सेंटर जमशेदपुर 2 पीसेज हैं, 600 का एक है, तो हमने लिख दिया 1200। टोटल कितना हो गया? 2470। अब इसके बैलेंस को कहाँ भेजेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट में। परचेज बुक के बैलेंस को, टोटल को कहाँ भेजते थे? परचेज अकाउंट में। सेल्स बुक के टोटल को कहाँ भेजते थे? सेल्स बुक के टोटल को कहाँ भेजते थे? सेल्स अकाउंट में। उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक के टोटल को कहाँ भेजोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट में। क्लियर है? इसमें एक बात और आ सकती है, जैसे जीएसटी, इनपुट जीएसटी है ना, ये आ सकता है, जीएसटी आ सकता है। बस उसके लिए अगर जीएसटी का है तो हम जीएसटी के लिए अलग कॉलम बनाएंगे और कोई खास बात नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आपको, मेरे ख्याल से परचेज रिटर्न बुक समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जीएसटी का कॉलम देखने को मिल सकता है। जो ये है सो रहेगा ही, इसमें अतिरिक्त जीएसटी का कॉलम आएगा बस। अब मैं अगली बात आपको अगर समझाऊं तो वो ये है कि सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है। मुझे लगता है कि बाकी बच्चों को अब सेल्स रिटर्न बुक ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो भाई, परचेज रिटर्न का भी रिलेशन उधार से है, तो सेल्स रिटर्न बुक का भी रिलेशन किससे है? उधार से है। अब हम इसको रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं क्योंकि यहां पर हम बेचने वाले हैं और हमारा ग्राहक हमें गुड्स रिटर्न लेकर आ रहा है। वो हमें क्या कर रहा है? गुड्स रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है। क्लियर? तो अब एक बात याद रखिए, आप खुद ही बताइए, अगर हम यहां पर परचेज रिटर्न बुक यूज कर रहे हैं, परचेज अगर रिटर्न कर रहे हैं, तो याद एक बात, सिंपल सी बात समझिए कि वहां पे डेबिट नोट नंबर यूज कर रहे थे, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम? तो इन परचेज रिटर्न बुक डेबिट नोट नंबर विल बी यूज्ड, बट इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, which note number? क्रेडिट नोट नंबर विल बी यूज्ड। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है? तो जो वहां डेबिट नोट नंबर, तो यहां पर क्रेडिट नोट नंबर, और बाकी सारी चीजें सेम है। किस किस से रिटर्न आया है? गुड्स रिटर्न बाय फैशन हाउस 200, देखो लिख दिया फैशन हाउस 200। किससे आया?
कपिल देव से रिटर्न आया, लिख दिया 500 और 150 और टोटल को कहां भेज दिया, सेल्स रिटर्न बुक में भेज दिया। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, यहां पर भी जीएसटी का कॉलम एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल सकता है। वो सारे बेसिक्स पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।